Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. I am Mohammad Arif and you are watching your technical classes. Guys, in last video we were discussing about the hydraulic turbine and we had done already at least 5 questions based on the hydraulic turbine. First was the description of turbine, what is turbine? It was the first question, and second question was what is the classification of the turbine, and you had to write only the name of the turbines like reaction and impulse turbine, mixed flow turbine, tangential flow turbine. It was the second question of classification. Third question was what is the working or principle of what are the main types of the turbine. There are two main types of the turbine, reaction turbine and impulse turbine. And third question was what is the difference between the impulse turbine and reaction turbine. And fourth question was what is the value of head for Pelton wheel turbine and Francis turbine. It means impulse, reaction and propeller turbine and all that. Okay, what is the efficiency of that? So but now today in this video I'm gonna be telling you about the special impulse turbine and a specific reaction turbine. Here, very well there are many impulse turbine like Girard turbine, Gard and Banky, but Pelton wheel, and one of them is Pelton wheel. So, but here we are, and Pelton wheel is only in your syllabus. So I'm gonna be telling you about the Pelton wheel turbine. Okay. So यहाँ पे मैं आपको Pelton wheel turbine बताऊंगा आपको पहले. तो बिल्कुल वही है जिस तरह से आपने इम्पल्स टर्बाइन का स्केच पढ़ा था उसी तरह है बिल्कुल. थ्योरी आप हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में, आपको दोनों तरह से प्रोवाइड करा देंगे. कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी तो वो छाट के लिख सकते हैं, बाकी मैं इसका स्केच समझ लीजिए. पेल्टन व्हील टरबाइन का ये स्केच है. देखिए किसी भी टरबाइन को चलाने के लिए हाइड्रोलिक टरबाइन है सारे, और उसके लिए वाटर चाहिए होगा. हमें क्या चाहिएगा भाई? वाटर. तो वाटर को हम कहाँ से लेकर आएंगे? वाटर के लिए हम इतनी ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे पेल्टन व्हील टरबाइन, मतलब कोई भी इम्पल्स टरबाइन जो है 250 मीटर हेड से ऊपर ऊंचाई पे पानी होना चाहिए तब जाके वो चलता है. तो बहुत ऊंचाई पे पानी चाहिए उसके लिए. और ये पानी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये है डैम. क्या बोलते हैं इसको? रिजर्वर भी कह सकते हैं, वाटर रिजर्वर डैम है. तो इसमें से ये पेन स्टोक है जिस नाली के थ्रू पानी आता है टरबाइन में. ये पाइप जो है आपने पढ़ा भी था उसमें जब सर्ज टैंक पढ़ा था. तो पेन स्टोक है ये, इसको टनल भी कहते हैं. हाँ, तो पेन स्टोक से ये पानी जो आ रहा है तो उसके सामने हमने लगाई एक नोजिल. ये नोजिल लगी हुई है, इसको नाम है स्पीयर वाल्व भी कहते हैं इसको. ठीक है. तो ये सामने है टरबाइन की ये शाफ्ट है मेन. ये इस पे ब्लेड हैं, एक ये रहा ब्लेड. इससे जेट निकलती है पानी की. जेट जो वाटर है पूरा हाइड्रोलिक क्या है, पूरा वाटर के अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी है. यानी जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है उतना ही हेड होता है. लेकिन जैसे ये वाटर यहाँ से नीचे आता है इसमें को और नोजिल में पहुँचता है तो नोजिल में सारा ये हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है. यानी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ से निकलने वाले लिक्विड की, और धार के रूप में पानी निकलता है जिसको कहते हैं वाटर जेट. और जेट जैसे ही ब्लेड से टकराती है, इससे देख रहे हैं आप ये सामने, जैसे ही इस ब्लेड से टकराती है जेट तो ये ब्लेड ऐसे मूव करना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ भी. ठीक है. और टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है ऐसे. ठीक है. तो टकराते ही जेट इसके सामने से ये ब्लेड हट जाता है और दूसरा इसके सामने आ जाता है. तो इम्पल्स क्रिएट होता है बहुत कम समय के लिए. और टकराते टाइम कौन सी एनर्जी है इसमें? केवल काइनेटिक एनर्जी. इसमें प्रेशर एनर्जी कोई नहीं, क्योंकि इससे यहाँ तक आने में सारा प्रेशर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी में, इस तरह से. और टकराने के बाद पानी फ्लो टकरा के नीचे गिर जाता है छलक के और नीचे निकलता है. फिर यहाँ से ये दिखाया नहीं यहाँ पे, हालांकि यहाँ दिखाना चाहिए इस तरह से. यहाँ स्पेस खोल देना, इससे बाहर निकल जाता है पानी. इसको कहते हैं, ये जो सरफेस है इसकी ऊपर वाली, इसको कहते हैं टेल रेस. ये टेल का मतलब पूंछ नीचे है और हेड, सिर कहाँ होता है? ऊपर. तो एक हेड रेस भी होती है. ऊपर वाले सरफेस जो कहलाती है ये पानी की, ये कहलाती है हेड रेस, और जो नीचे वाली होती है वो कहलाती है टेल रेस. ठीक है. यहाँ से पानी निकलेगा, ये यहाँ पे स्पेस खोल देना पानी निकलने के लिए. ठीक है. और ये पूरा हिस्सा जो है ये, इसका क्या नाम? अरे एक मिनट भाई, ये जो है ये इसका पूरे का नाम है रनर. क्या नाम है जी इसका? रनर.
और इस पे जो लगे हुए हैं ब्लेड, इनका नाम तो ब्लेड है या बकेट है, बकेट है ना। वैसे तो एक्चुअल में ये हमने यहाँ पे नहीं दिखा सकते ढंग से, नहीं तो इसे डबल कप शेप होता है। बाहर ये लगी हुई है इस केसिंग, इसमें ये केसिंग लगी हुई है, पानी को छलकने से बचाने के लिए है। साथ ही इसमें एक स्पेस होल खोल दिया गया है ताकि वायुमंडलीय दाब ही मेंटेन रहे, बस दाब में कोई डिफरेंस ना आए। जो प्रेशर यहाँ से आते वक्त वाटर का था वही प्रेशर यहाँ से निकलते वक्त होता है, वही इस पे टकराते वक्त होता है। यानी पूरे वाटर के टर्बाइंस किससे, रिजर्वर से या हेडरेस से टेलरेस तक पहुंचने में प्रेशर सेम रहता है और वो वायुमंडलीय होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए प्रेशर का तो कोई डिफरेंस नहीं, बस सारी टोटल हाइड्रोलिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं। टकराते समय जब ये इम्पाइंस करती है जेट ब्लेड से तब एक ही एनर्जी होती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। और इम्पल्स से टरबाइन चलता है, टकराता है और फिर स्पर्शीय रूप में बाहर निकल जाता है टकरा के इस ब्लेड से, स्पर्शी रेखा के रूप में। इसलिए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। और हवा वगैरह को निकलने देने के लिए, आदान प्रदान के लिए यहाँ पे आप एक होल कर देते हैं। और ये केसिंग है। केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है यहाँ पर, बस ये पानी को स्पाउट होने से बचाती है, कुल मिला के स्प्लैश होने से बचाती है। ओके, तो ये है पूरा वर्किंग इसका। भी इसके बारे में आप चाहे हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो भाई, ठीक है। तो ये हमने इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में भी दे देंगे। तो सबसे पहले इसका पता होना चाहिए टरबाइन कैसा है। यही बेल्टर व्हील टरबाइन एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। टेंजेंशियल को मैं आपको फिर से याद दिला दूं, टेंजेंशियल होता कैसे है ये देख लीजिए भाई। इसका जो बकेट है ना, ब्लेड जिसको बोलते हैं, वो ऐसे एक्चुअल में डबल कप शेप होता है। ऐसे मैंने परसों भी बताया था आपको, ऐसे इस तरह से ब्लेड होता है इसका, डबल कप शेप है ना। एक कप, ये डबल से कप बने रहते हैं। पानी बीच में एंटर करता है जेट, और आधा वाटर जैसे ही एंटर किए वाटर ने यहाँ पे, तो टकरा के वाटर ऐसे निकलता है इधर को और कुछ निकल जाता है इधर से। तो स्पर्शीय रूप में छोड़ के जाता है। अगर मैं इसको पीछे ले जाके इसका एंगल बनाऊं, मैंने बताया था ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसको आप एल्फा थे डिनोट नहीं करते, एल्फा डिनोट करते हैं इसको। ये तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये है 165 के अराउंड, ठीक है। तो स्पर्शी रेखा रूप में निकलता है वाटर। तो वही बताया हुआ है पहले पॉइंट में, तो कि ये स्पर्श रेखा टरबाइन है, एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की हिंदी बना के लिख दो यार, यही काफ़ी है। द रनर ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन इज केप्ट अबव द टेल रेस। टेल रेस से ऊपर ही है इसका रनर, देख रहे हैं आप, टेल रेस यहाँ है, इससे ऊपर है। जबकि फ्रांसिस टरबाइन में टेल रेस में ही डुबा के रखते हैं टरबाइन को, ये खास ध्यान रखना, यानी रिएक्शन वाले में, है ना। नेक्स्ट, फ्रॉम द नोजिल टू द टेल रेस द प्रेशर रिमेन सेम। एटमॉस्फेरिक, अभी बताया प्रेशर सेम ही रहता है, ये नोजिल से निकलते वक्त और यहाँ से निकलने के बाद ये सारा प्रेशर कुल मिला के सेम ही रहता है, प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं तो रिएक्शन नहीं हो रही। और केसिंग हैज़ नो हाइड्रोलिक फंक्शन, केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। इट इज़ ओनली यूज टू प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर, वाटर को इधर उधर छलकने से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द पावर आउटपुट वुड बी N into P इफ़ द नंबर ऑफ जेट। अब एक बार बताइए, इस टरबाइन से कितनी पावर मिलेगी। एक जेट निकल रही है, एक जेट टकरा रही है मान लिया, और एक जेट से मान लिया 5 किलोवाट पावर निकल रही है। तो 2 जेट अगर हम लगा दें, एक पाइप और लगा के इस तरह से भेजें कहीं पे, मतलब ऐसे उधर से भी लगा दे कोई सिस्टम इस तरह का जेट का, उधर से भी ये घुमाएगा तो इसी तरफ, है ना। तो 2 जेट लगा दी तो 10 निकलेगी, यानी जितनी जेट लगाओगे उतनी ही गुना पावर निकलती है। अगर 1 से P निकल रही है तो N से NP निकलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नहीं मिलने वाले ये पॉइंट, आप पूरी किताब छान मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यू आर मेकिंग द लेम एक्सक्यूज दैट यू आर टीचिंग इन इंग्लिश, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यार, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सो not to fear of that, don't be scared of that, okay। तो इंग्लिश में ही पढ़ाई करिए भाई, बेटर है आपके लिए, है ना। नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। बीटेक करोगे तो इंग्लिश में करोगे, एग्ज़ाम दोगे तो इंग्लिश में दोगे, जी की तैयारी करोगे तो इंग्लिश में करोगे, कब तक बचोगे इससे, जान छुड़ाओगे। और जब तक आप नहीं सीखने के तो आप अनपढ़ कहलाओगे, बिल्कुल ढीठ, ठीक है, इसको समझ लो। द जेट विच इज़ प्रोवाइडेड, द जेट हम प्रोवाइड, ये क्या लिखा, द जेट विच इफ़ प्रोवाइडेड ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन देन इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग जेट। इज नहीं है, ये इफ़ ही है, सही लिखा हुआ है, ये इज वगैरह कुछ नहीं है। अगर जेट हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, एक बात बताइए, ये जेट ये इस तरह से है, देख लो ऐसे है, तो ये इसको कैसे घुमा रही है, इस तरह से। और अगर जेट इधर से भेज दें हम, तो ये इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाएगा। तो उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इसको ब्रेक नहीं लग जाएगा, ये रुकना नहीं शुरू हो जाएगा। इधर से तो घूम रहा है, इधर से रुकेगा।
तो रोकने वाली जेट क्या कहलाती है? ब्रेक लगाना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब रोकना। ब्रेक नहीं, पेडल नहीं दबाते क्या कार में, वही ब्रेक है, ब्रेकिंग जेट कहलाती है। तो ब्रेकिंग जेट इसको रोकने का काम करती है। नहीं तो एक बार टरबाइन चल जाता है तो 3-3 दिन में जाके रुकता है, इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है इसकी, समझ गए आप। और एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ब्रेकिंग जेट का ध्यान रखना, ब्रेक की स्पेलिंग का खास तौर से ध्यान रखना, यही स्पेलिंग है। ब्रेक की स्पेलिंग BREAK नहीं है, वो ब्रेक माने तोड़ना होता है, ये ब्रेक माने रोकना होता है, समझे। तो ये करेक्ट है, ये गलत, ठीक है। नेक्स्ट, द पेल्टन व्हील टरबाइन इज अ हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन, हाई हेड का मतलब 250 मीटर पर पानी होना चाहिए तब चलेगा, तो हाई हेड है पानी, लेकिन निकलता जो पानी है इससे उतने स्पीड से नहीं निकलता, डिस्चार्ज नहीं देता। हालांकि टरबाइन को आप डिस्चार्ज लेने के लिए इस्तेमाल भी नहीं करते, है ना, लेकिन कभी कभी आदमी डबल एडवांटेज लेना चाहता है कि टरबाइन से निकलने वाला भी पानी अगर स्पीड से आ जाए, है ना, टकरा के इससे, तो वो डिस्चार्ज भी मिलेगा, उससे साथ ही साथ पावर भी मिल रही है टरबाइन से, ये है बात। तो दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है। तो दीज आर दो पॉइंट्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इतने पॉइंट है कि अगर आप लिख दो 5 नंबर काफ़ी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। और हिंदी में आ जाइए, और भी लिखा हुआ है, लिखने बस आपको पॉइंट पॉइंट है, इसका एनालिसिस आप मत करिए, कोई भी पॉइंट नहीं लिखे आगे, बस ये पॉइंट पॉइंट लिखना। द शेप ऑफ द ब्लेड इज डबल सेमी एलिप्सॉइड, मैंने अभी बताया ना डबल कप शेप होता है। कैसे डबल कप शेप, कैसे ब्लेड होते हैं इसके, वहाँ तो मैंने ऐसे दिखाया अभी आपको कि ऐसे ब्लेड है, एक एक, नहीं तो एक्चुअल में तो ब्लेड इसके जो है मैंने अभी बताया था डबल कप शेप टाइप है, इस तरह से एक ब्लेड इस तरह से, और ये कप, और ये पानी इस तरह से टकराता है अंदर, बीच बिल्कुल बीच में इस चोंच पे, और यहाँ से ऐसे निकल जाता है बाहर। डबल कप शेप है। एलिप्सॉइड का मतलब होगा एलिप्स के आकार के, एलिप्सॉइडल दीर्घवृत्त के आकार के, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। और डबल कप शेप इज प्रोवाइडेड सो दैट द थ्रस्ट कुड न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों बनाते हैं डबल कप शेप, ये भी पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं ऐसे बना देता इस तरह से सिंगल कप शेप ही, और पानी यहाँ से एंटर कराता और यहाँ से निकलता, तो पानी पे इधर झटका पड़ता इधर झटका पड़ता, तो बैलेंस आउट करने के लिए 2 बराबर शेप बनाई हमने, एक ये और एक ये, और बीच में टकराता है। इधर का झटका जो यहाँ से निकलते वक्त जो झटका पड़ेगा यहाँ से निकलते वक्त, और यहाँ से निकलते वक्त जो झटका पड़ेगा, ये दोनों झटके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बहुत ही स्मूथली रन करता है टरबाइन। ये था पेल्टन व्हील टरबाइन, जो कि एक तरह का इम्पल्स टरबाइन है। बस इतना ही लिखना है आपको, इतने पॉइंट। बाकी ये तो पॉइंट बहुत सारे हैं इसमें, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सब ये हम देंगे भी नहीं आपको, है ना। फिर हम बस ये स्केच वर्किंग वगैरह पढ़ लिया आपने, इतना ही काफ़ी है इसमें पॉइंट। और हिंदी वाले फिर भी अगर हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए किताब है ही भाई, आपको किताब में से भी हमने बताया है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वही लिखा हुआ ये रहा पेल्टन व्हील टरबाइन, है ना, इसमें से छांट के लिख लो भाई, और क्या लिखोगे आप, वही है, देखो जो सारा दिखा रखा है इसमें, वो भी नहीं दिखाया जलाशय कहाँ से पानी आ रहा है। लिखा पेल्टन व्हील टरबाइन का आविष्कार पेल्टन नामक एक अमेरिकन ने किया था। यह स्पर्श रेखीय प्रभाव वाली आवेगी टरबाइन है, वही हमने लिख रखा। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया था जहाँ पानी 250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध हो, यही बताया। हाई हेड हो, वही सारे पॉइंट है इसमें से 10 पॉइंट उठा के लिख दो और चित्र बना दो। लेकिन इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करेंगे किस तरह से, सबसे पहले आप लिखिए इंट्रोडक्शन, दूसरे में लिख दीजिए कंस्ट्रक्शनल डिटेल, और तीसरे में लिखिए इसकी वर्किंग, बस, है ना। और वो मैंने बताया भी था 165 डिग्री पे, ये देखो लिख रहा ना 165 डिग्री पे विक्षेपित हो गए, वापस चली जाती है जेट, है ना। तो इस तरह से ये एक टरबाइन है पेल्टन व्हील, जो कि एक इम्पल्स टरबाइन है। ओके, तो ये करना था। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शनल डिटेल लिखनी है और इसकी वर्किंग लिखनी है, इन्हीं में से छांट के, है ना। या में पॉइंट है उसमें से लिख दो बस, है ना। ये चित्र बना के डायरेक्ट में पॉइंट लिख दो, इंग्लिश वाले, वो सबसे बेटर है। ओके, किसी भी तरह लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये आपकी बुक का है, ये हमने कहीं से नहीं लिखा, और हमने तो वही दिया आपको नोट्स हुआ। इसके बाद हम आते हैं फ्रांसिस टरबाइन पे। ये पेल्टन व्हील था, पेल्टन व्हील के बारे में लिखा तो बहुत है हमने यहाँ पे, देखिए आप घूम जाएंगे, लेकिन इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत जब आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो अब फ्रांसिस टरबाइन पे आते हैं। फ्रांसिस टरबाइन हमने कहा था आपको, बिल्कुल ये टरबाइन है किस तरह का, ये टरबाइन है भाई, अच्छा इसका मुँह पहली बात तो इधर बनाना आप, ये मैं आपको किताब में से दिखाऊंगा, इधर इधर बनाना है आपको ये मुँह, इधर से इधर से ऐसे बंद कर दो इसको, ये हटा देना।
ठीक है, ये पंप की तरह है, जब वाटर एंटर करेगा टकराएगा। ये गाइड ब्लेड है, ये लग रहे छोटे छोटे से, ये देख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे कैसे ब्लेड हैं भाई, मैं बता दिया। फिर आपको चित्र फिर से समझ लीजिए भाई, चित्र आपको करना है इधर से, सही है, ऐसे होना चाहिए, और इधर से कर देंगे बंद इसको। और ये हैं गाइड ब्लेड, ये गाइड ब्लेड खुल जाते हैं। अभी देखो इस स्थिति में लगे हुए दो ब्लेड ऐसे, और एक है ये इस तरह से लगे हुए जी। लेकिन ये वक्त आने पे किस तरह से खुल जाते हैं, वक्त आने पे ये ऐसे खुल जाते हैं भाई, ये यहाँ से ये इस इधर को उठ जाएगा। तो इस ब्लेड को आप जो है इधर भी कर सकते हैं इस तरह से, और इधर भी कर सकते हैं। यानी मतलब क्या है, जब जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो ये ब्लेड खुल जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो टकरा के पानी इससे सीधा अंदर ही आएगा कि नहीं। फिर देखो जी, समझो बात को, इधर से पानी आया, और ये जो ब्लेड लगे हुए ये वाले ब्लेड अभी ऐसे हैं, अभी ऐसे है ना। थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या, इसके कंट्रोलिंग ऑपरेशन है हमारे पास पीछे, आप प्रैक्टिकल लैब में जाइए, वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये इसका मुंह नीचे की तरफ आ जाएगा, तो खुल गया। अब ये इस तरह का होगा, अब उधर से पानी आया, टकरा के इस गाइड से होकर इधर गया, एंटर हुआ, तो रेडियली एंटर किया पानी, और इस ब्लेड को घुमाया, और ये ब्लेड घूमा तो इधर घूमा, इधर इस तरह से ऐसे घूमता रहा, तो ये शाफ्ट घूम गई, और इस शाफ्ट से पीछे लगा दिया अपने जनरेटर। ठीक है, और पानी यहाँ से जो खाली होल होता है उससे बाहर निकल जाएगा, टकरा जाएगा। अब यहाँ लगी हुई है क्या लगी हुई है जी, यहाँ पे लगी हुई है शाफ्ट। तो उस शाफ्ट को नीचे दिखा सकते हैं आप चित्र में, देखो ये शाफ्ट है यहाँ, तो ये रही शाफ्ट, इस पे क्या लगा हुआ है शाफ्ट पे भाई, फिर देखो जी यहाँ इतना समझ लीजिए, ये शाफ्ट, तो ये रही शाफ्ट, इस पे पहिया लगा हुआ ये वाला, इसका नाम है इम्पेलर, तो ये रहा जी इम्पेलर, इस तरह से वही बिल्कुल इसी तरह। फिर उसके बाद उस पहिए के बाहर चारों तरफ गाइड ब्लेड लगे हुए हैं, ये गाइड ब्लेड, ये मूवेबल भी है, गाइड करते हैं वाटर को। तो ये रहे गाइड ब्लेड, ये रहा एक ये रहा गाइड ब्लेड, इस तरह का जी गाइड ब्लेड, एक ऊपर से देखने में विकेट की तरह, जैसे गिल्लियाँ होती नहीं वो विकेट में, वही है। तो गाइड ब्लेड से मैंने अभी बताया आपको कि पानी कैसे एंटर करेगा इसके अंदर, समझिए, इधर से, ये इधर से है मान लिया ऐसे, तो पानी ऐसे एंटर करेगा इधर, है ना, गाइड ब्लेड से होते हुए। देखो पानी ऐसे ही एंटर कर रहा है गाइड ब्लेड से होते हुए, ये रहा गाइड ब्लेड। एक ये स्पेस है, ये कौन सा स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये यहाँ तक लाना आपको, थोड़ा सा यहाँ तक, तो ये वाला स्पेस हो जाएगा वो, ये बीच का जो गैप है ये वाला, देख रहे, समझ गए। हाँ, मतलब ये जो जगह है ना खाली, कौन सी, ये वाली खाली जगह, वो है ये जगह खाली जगह। ऐसे ही इधर में है ये खाली जगह, ये वाली, तो वो ये रही। उसके बाद गाइड ब्लेड है ना। तो जितने भी मैंने कहा था फ्रांसिस टर्बाइन, सॉरी रिएक्शन टर्बाइन है, उनकी शाफ्ट सारों की वर्टिकल शाफ्ट होती है। तो लिखा भी हमने कि वर्टिकल शाफ्ट। अच्छा, बीच में जहाँ से पानी बाहर निकलता है ये आई कहलाती है, आई बने केंद्र, आई बने आँख। और ये गाइड ब्लेड हैं, इन्हें विकेट गेट भी कहते हैं भाई, गेट्स नहीं लिख रखा, गेट होते हैं, गेट की स्पेलिंग GATE होता है, GATES, गेट्स, विकेट गेट्स भी कहते हैं। और बाहर केसिंग लगी हुई है, तो वही यहाँ पे दिखा रखा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ही पानी, मतलब आपको बताया था, जैसे ही वाटर आके बाहर से, चलो इधर से ही मान लेकर आ रहा है, तो ब्लेड पर टकराता है, तो इसकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है ब्लेड पर टकरा के यहाँ जो जैसे ही गिरता है इन वेन्स पे, तो वो गतिज ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाती है। हाइड्रोलिक एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं आप कि उससे क्या है, बाहर वाला जो पानी है और अंदर यहाँ से निकलने वाला जो वाटर है, उसमें प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, और प्रेशर डिफरेंस से जो बल लगता है जिसे रिएक्शन कहते हैं, उसी से टरबाइन घूमता है भाई। उस प्रेशर डिफरेंस से ये टरबाइन घूमता है रिएक्शन से, इसीलिए इसका नाम रिएक्शन टरबाइन है। और ख़ास तौर से ये फ्रांसिस वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसका नाम फ्रांसिस टरबाइन है। तो हेड प्रेशर बाद में जो निकलेगा वो बहुत कम निकलता है। तो प्रेशर कम निकला और बाहर था वायुमंडलीय, मान लिया बाहर तो था 100 वायुमंडलीय, 100 किलो पास्कल होता है, और जब यहाँ से निकला पानी तो उसका होगा मान लिया 5, बहुत कम। तो डिफरेंस कितना होगा 95 का, तो 95 का बल इसको कितनी स्पीड से घुमा देगा, प्रेशर डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ बाद वाले को 5 नहीं रहने देते, बाद वाले प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं हम, इसलिए ऐसा लगाओ ताकि पानी ऊंचाई बढ़ने पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपने यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाई, देखो ये ट्यूब
है ना। और ये पता कैसी है, इसको पूरा फिगर बनाऊँ मैं आपको, ये ऐसी है जी ट्यूब ऐसे, और यहाँ से बंद है एक साइड से और एक तरह से खुली है यहाँ से, इससे पानी बाहर निकलेगा। क्यों लगाई है ड्राफ्ट ट्यूब कहानी, यहाँ से जैसे पानी वहाँ से आके इसको घुमा के जाएगा ना ब्लेड को, ऐसे चारों तरफ घूम जाएगी शाफ्ट, तो पानी निकल के नीचे से, अगर हम सीधी लगा देते हैं ऐसी तो पानी सीधा गिरता नीचे से वापस इकट्ठा नहीं होता इसमें, अगर हम ऐसे ही लगाते बिल्कुल। लेकिन यहाँ टेपर लगा दी, इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ हेड तक भर जाता है, और हेड तक भरने पे क्या होगा, जितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा तो उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए कई बार तो ऐसा होता है कि पानी इसमें चारों तरफ भर के चलता है, डूब के चलता है ये इम्पेलर इसका। ऊपर भी देख रहे हैं आप, इसमें जब पानी आएगा यहाँ से एंटर करेगा या इधर से एंटर करेगा तो पानी चारों तरफ इसमें भरेगा, तो टरबाइन पूरी तरह से डूब के चलता है, ये बात है। और जब टकराता है पानी, इसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक तो होती है, साथ साथ थोड़ी बहुत हाइड्रोलिक भी होती है। हाइड्रोलिक एनर्जी यहाँ धीरे धीरे बदल रही होती है गतिज ऊर्जा में, बस ये बात है, प्रेशर एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल रही होती है। चलो जी नेक्स्ट लिख दीजिए। तो ये है जी ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का काम वही है, मैंने बताया हेड को मेंटेन करना, प्रेशर हेड बढ़ा के रखना, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही डिफरेंस कम होगा और टरबाइन घूमेगा एक कंट्रोल स्पीड में। तो इसका नाम इम्पेलर, जो बाहर से निकलेगी वो जिसकी सरफेस है वो टेल रेस में डुबा के रखा आपने टरबाइन को। टरबाइन कौन सा इसमें, ये बस टरबाइन यही है बस जो घूमता है, शाफ्ट ही तो टरबाइन हो यार, शाफ्ट पे जो ब्लेड लगे रहते हैं, बाकी तो ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल है। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसके बारे में जरा देख लीजिए जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो जी यही लिखा हुआ, फ्रांसिस टरबाइन इज ए रेडियल फ्लो, रेडियली टरबाइन में एंटर करता है वाटर, बट मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो आजकल का टरबाइन है वो मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। रेडियली एंटर करता है वाटर, एक्सेली बाहर निकल जाता है। कैसे रेडियली मैं फिर बता दूं आपको, ये दो व्यू बना रखे भाई इसके, एक फ्रंट व्यू है एक टॉप। ये नीचे वाला फ्रंट है, नीचे वाला व्यू कौन सा है ये आपको बता दें, नीचे वाला व्यू है फ्रंट और ऊपर वाला है टॉप। ठीक है जी। तो जैसे रेडियली एंटर करता है, रेडियली का मतलब देखो जी, चलो इधर से ही मान ले, तो ऐसे पानी एंटर करेगा ना रेडियस की दिशा में, भाई ये सेंटर ये परिधि, तो रेडियस की दिशा में एंटर कर रहा है और शाफ्ट की दिशा में बाहर निकलेगा। शाफ्ट है ऐसे बाहर की तरफ या उधर पीछे से, तो उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो रेडियल एंटर कर रहा है, एक्सेली बाहर निकल रहा है, तो ये मिक्स फ्लो हो गया। अगर रेडियल एंटर करता रेडियल ही निकलता तो फिर ये रेडियल फ्लो होता। यहाँ पर क्या है, फिर भी रेडियल इसको कह देते हैं। वैसे ये मॉडर्न टरबाइन है, ये है मिक्स फ्लो। पहले जो होता था फ्रांसिस टरबाइन वो केवल रेडियली होता था, रेडियली बाहर निकल जाता था बट रेडियली एंटर करता था। यहाँ पे रेडियल एंटर कर रहा है, तो ये लिखा फ्रांसिस टरबाइन इज ए रेडियल फ्लो टरबाइन, बट मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इज ए मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रनर इज केप्ट बिलो द टेल रेस, टेल रेस के नीचे ये दबा के रखा जाता है रनर को इसके। व्हेन द वाटर इज एनालिसिस, व्हेन द वाटर इम्पाइजेस, इम्पाइजेस का मतलब टकराना, जब वाटर टकराता है ऑन द ब्लेड पे ईज होता है वाटर, बस ये लिखो, व्हेन द वाटर इम्पाइजेस ऑन द ब्लेड इट हैज बोथ टाइप ऑफ एनर्जी। जब वाटर ब्लेड पे टकराता है तो दोनों प्रकार की एनर्जी होती है इसके अंदर, हाइड्रोलिक भी और काइनेटिक भी। लेकिन पेल्टन व्हील टरबाइन में एक ही एनर्जी थी, वहां नोजल लगा के हमने सारी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया था। यहाँ दोनों है इसमें। ठीक है जी। और क्या लिखा नेक्स्ट, ये पॉइंट, सम पोजीशन ऑफ प्रेशर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, सम पोर्शन है यहाँ, सम पोर्शन कुछ भाग प्रेशर एनर्जी का वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, जब ये ब्लेड से टकरा रही होती है। गाइड ब्लेड पे हो जाता है कुछ, और जब कुछ ब्लेड, और बाकी भाग कौन से पे हो जाता है, कुछ तो गाइड ब्लेड लगेगा, कुछ मूविंग ब्लेड है, तो दोनों पे होता है। कुछ भाग तो देखो लिखा हमने कि कुछ भाग तो इसका क्या में चेंज होता है, सम पोर्शन ऑफ प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन द गाइड ब्लेड, कुछ तो गाइड ब्लेड पे हो जाता है। और एंड रेस्ट ऑफ द प्रेशर एनर्जी, और बाकी बची हुई प्रेशर एनर्जी जो होती है वो क्या में बदल जाती है, वो ऑन द मूविंग ब्लेड, बाकी मूविंग ब्लेड पे चेंज हो जाती है। ड्राफ्ट ट्यूब ये क्यों लगाई हमने ड्राफ्ट ट्यूब, मैंने बताया कि ड्राफ्ट ट्यूब जो लगाई है वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए लगाई है ना, टरबाइन टू मेंटेन द हेड। ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन के साथ ड्राफ्ट ट्यूब इसलिए लगाई ताकि ये हेड मेंटेन कर सके, और जिससे टरबाइन जो है खाली ना चले, और नहीं तो उसके अंदर बब्बल क्रिएट हो जाएंगे। टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर। एंगल कितना होता है ड्राफ्ट ट्यूब का जी, एंगल 7 से 8 डिग्री, 7 से 8 डिग्री से ज़्यादा ही नहीं हो सकता, अदरवाइज सेपरेशन एंड एडीज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस।
अन्यथा क्या होगा, देखो जी मैं ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक फंक्शन है ड्राफ्ट ट्यूब का। यहाँ पर हाइड्रोलिक फंक्शन है, यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है अगर ड्राफ्ट ट्यूब हम ना लगाते तो। देखो जी ये है जी ड्राफ्ट ट्यूब, इस तरह की होती है। पानी मान लिया, ये ब्लेड है मान लिया, यहाँ से वाटर नीचे गया, तो अगर मैं इसको सीधा और ज़्यादा एंगल बना दूँ, देखो जी ये शाफ्ट है, ये रनर है, इसमें से पानी टकरा के नीचे गिर रहा है। दो ट्यूब बना के दिखाऊंगा मैं आपको, ड्राफ्ट ट्यूब दो। एक तो ड्राफ्ट ट्यूब देखो कैसे होती है जी, अरे एक ड्राफ्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होता है इसका, 7 से 8 डिग्री, ये वाला है ड्राफ्ट ट्यूब का एंगल। अच्छा एक ड्राफ्ट ट्यूब आपने बनाई, कौन सी दूसरी, और ज़्यादा टेपर कर दो इस तरह से। तो एक बार बताओ, पानी जब इससे निकलेगा यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से मिल के चलेगा क्या इससे, कि इधर को ही जाएगा पहले, नहीं वो तो सीधा पानी नीचे ही नहीं गिर जाएगा, तो उससे टच ही नहीं करके चलेगा, उससे सेपरेट हो जाएगा और इधर ही नीचे गिर जाएगा। उस ट्यूब से टच ही नहीं करने का, ना इससे करने का। एंगल ज़्यादा होने पर टच नहीं करता, सेपरेट हो जाता है, इसे देखा है सेपरेशन। और अगर एंगल यही रखें ये वाला, ये इस पे तो हाँ हो भी सकता है, 7 से 8 डिग्री है, तो 7 से 8 डिग्री से ज़्यादा एंगल आप नहीं रख सकते, वजह फ्लो सेपरेट हो जाएगा, मिल के ही नहीं चलने का फ़ायदा क्या। और जब सेपरेट हो जाना फ्लो तो बहुत धाराएं बन जा, जैसे अम्फान तूफान नहीं आया अभी बहुत धाराएं बन गई, उसके अंदर एडीज देखा होगा आपने पिक्स में, उसमें दिखा रहे थे वो इस तरह से घूम रहा था, बिल्कुल एडीज बन जाएंगी उसके अंदर। इतना तो कोरोना ने तबाही नहीं बजाई वेस्ट बंगाल में जितना अम्फान ने मंगा दी, मतलब मचा दी तबाही, है ना। तो ये है जी, ये था फ्रांसिस टरबाइन। और भी एक दो पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, कहाँ पे, ये रहा जी। ड्राफ्ट ट्यूब का एंगल आप कितने से ज़्यादा नहीं होने दे सकते, 7 से 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि फ्लो सेपरेशन हो जाएगा और जिससे बहुत धाराएं बन जाएंगी बस। इसके बाद एनालिसिस वेलोसिटी डायग्राम वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों आप चक्कर में पड़ रहे हैं, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर इन सबको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो कहाँ पे चलेंगे फिर हम, इसके बाद हम चलेंगे कपलान टरबाइन पे। देखो जी कपलान भी एक रिएक्शन टरबाइन ही है। ये वो टरबाइन है जैसे बच्चों का खिलौना नहीं होता, वो जिसको साइकिल पे लेके बैठते हैं बच्चे, पंखा टाइप होता है वो, आपको मैं बता दूं कैसा वो होता है जी, इस तरह का। मैं आपको फिर बता दूं, ये ऐसा होता है जी इस तरह से, और नीचे एक वो प्लास्टिक की लगी रहती है, इसके अंदर एक हैंडल सा, और यहाँ इसका शाफ्ट होती है, उस पर पंखड़ियाँ सी लगी रहती हैं ऐसे ऐसे, और बच्चे उसको लेके आगे की तरफ भागते हैं तो ये घूमने लगती है पंखड़ियाँ और वो घूमता है ना। अब हवा कैसे आई ज़रा बताइए, हवा ऐसे ही तो आई अंदर, इस पे ऐसे ही तो टकरा ये सामने से ऐसे, और ऐसे ही निकल गई, लेकिन ब्लेड तो ऐसे घूमे, एक्सेली एंटर किया हवा ने, एक्सेली बाहर निकल गई, लेकिन ब्लेड को रोटरी घुमागी, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, है ना। रोटरी ऐसे कैसे घूमने लगे ब्लेड, जबकि हवा तो ऐसे एंटर। ये डिपेंड कर रहा है कि ब्लेड का पकड़ी का एंगल कितना है, किस तरह से मोड़ रखी है आपने ब्लेड्स को। मेन तो यही होता है, आपकी छत का पंखे की पकड़ी मोड़ दो जरा, सारी हवा नीचे से ऊपर खींचना शुरू कर देगा, है ना। तो मेन एंगल है उसका, एंगल चेंज करना। अगर एंगल चेंज कर दे तो, एंगल अगर चेंज कर दे तो ये चल सकता है। तो एक्सेली एंटर कर रहा है, एक्सेली बाहर निकल रहा है, लेकिन इस ब्लेड को ऐसे घुमा सकता है पानी, अगर ब्लेड का एंगल मेंटेन कर ले इन ब्लेड्स का। तो वही है ये कपलान टरबाइन, ऐसा ही देखो जी, एक्सेली एंटर कर रहा है पानी, कहाँ बताएं आपको, ये रही शाफ्ट, ये शाफ्ट है, एंटर किया एक्सेली शाफ्ट के समांतर, और निकला कैसे, देखो जी एंटर भी एक्सेली किया और निकला भी एक्सेली। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन है। एक बात है ये रिएक्शन टरबाइन, लेकिन ये भी एक तरह का एक्सियल फ्लो टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है लेकिन एक्सियल फ्लो। ये आपको बताया था, ये 60 मीटर से कम हेड पे भी काम कर जाता है। पहाड़ों पे मैंने बताया था आपको, जो 2-4 मकान होते हैं अगर पहाड़ों पे, तो मैं बिजली थोड़ी ही खरीदेंगे, ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा कि उनके लिए, बस्ती वालों के लिए। तो वो क्या करते हैं बेचारे, अपना मतलब पानी लाने के लिए कोई पाइप लगाते हैं ना, पानी लाने के लिए मान लिया कोई पाइप उन्होंने लगा दिया, जैसे साइफन ही लगा दी कोई, या कोई सिंपल पाइप लगा दिया, कोई पहाड़ पे से पानी लाना ऐसे पाइप लगा दिया, तो उसी में छोटा सा टरबाइन भी लगा दिया बीच में। क्यों कि पानी जाएगा तो है ही, इधर से आएगा तो है ही, वो पानी इस टरबाइन को घुमाता हुआ बाहर निकल जाए, इधर से पानी तो मिल ही जाएगा, साथ साथ टरबाइन भी घूम जाएगा, और टरबाइन घूमेगा उससे बिजली बन जाएगी। तो दोनों काम हो जाते हैं उनके। छोटा टरबाइन होता है, और 2-4 घरों या 10-15-20 घरों के लिए, एक लोकेलिटी के लिए काफ़ी टरबाइन अवेलेबल है, मतलब सॉरी सूटेबल है, ठीक है। तो
ऐसा टरबाइन होता है, बहुत छोटा टरबाइन है, बहुत अच्छा है ये। मैंने आपको पहले बताया था कि पेल्टन व्हील टरबाइन जो होता है वो राज्यों के लिए बिजली बनाता है और फ्रांसिस टरबाइन किसी क्षेत्र के लिए, और ये तो एक लोकल जगहों पे लगाया जा सकता है। ड्राफ्ट ट्यूब इसमें भी लगती है, ये लगा रखी है। हाँ, यहाँ मुड़ी भी है ड्राफ्ट ट्यूब देखो, लेकिन टेपर इसमें भी है जी, देख रहे हैं आप, ये रहा टेपर। तो ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ इस तरह की है। बाकी वही सेम है कि इसमें से भी एंटर कर रहा है पानी, आता तो उधर से ही है, लेकिन यहाँ तो शाफ्ट के समांतर चल जाता है ना कुछ दूर तक, तो ये समांतर, और समांतर ही बाहर निकल जाता है। ये ब्लेड होते हैं इसके। ब्लेड इसमें जो है एडजस्टेबल होते हैं जी, 4 होते हैं वैसे, यहाँ सामने से 2 ही दिखेंगे, एक पीछे उधर और एक इधर सामने, 4 ब्लेड होते हैं, 4 जो है इसको घुमा देते हैं। ये गाइड ब्लेड भी हैं इसके अंदर, इसमें भी है गाइड ब्लेड, मैंने बताया था इस तरह के होते हैं जी। एक ये विकेट की तरह, विकेट गेट भी इन्हें कहते हैं हम। नाम है इस टरबाइन का कपलान। 35 मीटर पे भी हो, पार्टी सिंपल 35 फुट की भी होती है ऊंचाई पे, तो उसमें उसके लिए टरबाइन चल जाता है। ठीक है, बस 2-4 पॉइंट इसके लिए लिख दो भाई। क्या लिखेंगे इसके बारे में कि ये भी एक रिएक्शन टरबाइन है। कपलान टरबाइन इज एन एक्सियल फ्लो है, लेकिन यहाँ रिएक्शन टरबाइन है। कितने ब्लेड होते हैं इसमें? 4 से 6 लगाते हैं हम, और फ्रांसिस में 6 लगाते हैं वेन्स, यहाँ पे 4 से 6। कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्क डन इज सिमिलर टू फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन के तरह ही है इसकी कैलकुलेशन करना भी। ये स्केच हो गया इसकी, शाफ्ट, केसिंग, एडजस्टेबल ब्लेड, एंगल वही। कितना एंगल होता है जी? वही ड्राफ्ट ट्यूब का एंगल वही 7 डिग्री से ज़्यादा नहीं रख सकते। कितने हेड पे चल जाए? 35 मीटर पे जनरली चले, 60 से मीटर पे कब चल जाता है। ठीक है जी, यही है। ब्लेड कैसे होते हैं इसके? एडजस्टेबल होते हैं, जैसे पंखे की पकड़ी है ना, पंखे की फकड़ी, कौन से की ब्लेड जो छतों में लग रहे थे, सीलिंग फैन, उसकी जो फैन की मतलब फैन की जो पंखुड़ी होती है जिसको ब्लेड कहते हैं, वो ब्लेड मुड़ भी जाते हैं क्या पैंच से? मतलब पैंच से खोल के आप इधर उधर कर सकते हो? नहीं जी, वो तो पंखुड़ी मुड़ेगी, तो एडजस्टेबल नहीं है उसके ब्लेड जो है। कुछ के होते हैं एडजस्टेबल। और डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ कपलान टरबाइन इज ग्रेटर देन 1। बस ये तुम्हारी समझ से बाहर है डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको कुछ नहीं लिखना, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। क्या? टरबाइन इज ए सिमिलर टू द प्रोपेलर टरबाइन। अगर इसके ब्लेड को हम, अरे ये मतलब कपलान टरबाइन के ब्लेड भाई एडजस्टेबल नहीं होते। अगर एडजस्टेबल बना दें तो ये जो है कपलान टरबाइन इज सिमिलर टू द प्रोपेलर टरबाइन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द ब्लेड्स आर एडजस्टेबल। सॉरी, मतलब इसके ब्लेड जो है इसके तो एडजस्टेबल है, लेकिन अगर ब्लेड को फिक्स कर दें, एडजस्ट करने वाले ब्लेड ना हो, फिक्स ही हो, तो ये फिर कैसा कहलाता है? इस टरबाइन का नाम बन जाता है प्रोपेलर टरबाइन। देखो जरा, अगर इसके ब्लेड हम कपलान टरबाइन के ब्लेड अगर हम कैसे करते हैं? फिक्स कर दें, तो ये प्रोपेलर टरबाइन बन जाता है। ठीक है जी। इसकी एफिशिएंसी पार्ट लोड पे जो है कपलान टरबाइन की ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, पार्ट लोड आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है फुल लोड, मान लिया एक पंखा 2 किलोवाट का, उसे 2 किलोवाट पे ही चला रहे, फुल लोड हो गया। या आप ये कह दीजिए जैसे इंजन है, इंजन मान लिया 2 किलोवाट की पावर की कोई मशीन चला सकता है, और आप उसे चला रहे 1 किलोवाट पे, तो 1 किलोवाट उसके लिए पार्ट लोड हो गया, और 2 किलोवाट हो गया उसके लिए फुल लोड। तो पार्ट लोड होता है फुल से कम, जितना पे वो मैक्सिमम चल सकता है उससे कम पे। ठीक है जी। तो 3 ही टरबाइन आपके यहाँ है। एट पार्ट लोड द एफिशिएंसी ऑफ कपलान टरबाइन इज हाई। आप इसकी पार्ट लोड पे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और इसमें सर्वो मोटर भी लगाते हैं, ये भी फैक्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जानते काफ़ी है आपके लिए। तो ये 3 टरबाइन की हमने आपको आज स्केच बताया, और इन तीनों का आपको लिखना है बाकी, और इसमें आपको आगे बताएंगे परफॉर्मेंस वगैरह। इतना ही काफ़ी है आज के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड for another video you can subscribe, like and comment on this my YouTube channel, and always stay updated. You can press the bell icon to have stay updated. Okay, and thank you for being on this video.